इम्फैटिक सेंटेंस क्या है? इम्फैटिक सेंटेंस, ठीक है। इम्फैटिक मतलब क्या होता है? इम्फैटिक सेंटेंस मतलब क्या होता है? जोरदार कथन। और जोरदार मतलब क्या होता है? किसी भी बातों को जोड़ लगा के कहना, यानी कि उस पर थोड़ा सा प्रेशर देना, दबाव देना, क्या कहलाता है? जोरदार कथन कहलाता है। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं बोलने आ रहा है, क्या कहते हैं? इम्फैटिक। क्या? इम्फैटिक। देखिए, इम्फैटिक सेंटेंस मतलब जोरदार कथन हो गया। और ये इम्फैटिक सेंटेंस जो होता है डू, डज या डिड, तीन को होता है इसमें। डू, डज या डिड। डू, डज या डिड की सहायता से इम्फैटिक सेंटेंस बनाया जाता है। जिस सेंटेंस में डू, डज या डिड नहीं लगाइएगा वो इम्फैटिक सेंटेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। और ये डू, डज जो होता है, ये डू, डज प्रेजेंट टेंस में होता है। जहाँ कभी प्रेजेंट टेंस आपको दिखे वहां पे डू, डज लगाइएगा, और जहाँ पे पास्ट टेंस आपको दिखे वहां पे डिड कीजिएगा, ठीक है। पास्ट में आएगा क्या? था दीदी आएगा, प्रेजेंट टेंस में है वो आएगा, ये नहीं आएगा। अच्छा, तो इसका जो कह रहा है, परिभाषा कर रहा है, यदि सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए एक्स्ट्रा दबाव दिया जाता है, एक्स्ट्रा मतलब अलग से पावर लगा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? यानी जिस सेंटेंस में एक्स्ट्रा दबाव दिया जाए, जैसे यहाँ पे लिखे हैं राम अंग्रेजी बोलता ही तो है, राम अंग्रेजी बोलता ही तो है। अगर इसका सिंपल सेंटेंस देखा जाए तो ये हो जाएगा राम अंग्रेजी बोलता है। इसमें कौन दबाव दिया जा रहा है? बिल्कुल साधारण है, एकदम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। राम अंग्रेजी बोलता है, इसमें कोनो जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जैसे ही कहा जाए राम अंग्रेजी बोलता ही तो है, दबाव पड़ रहा है ना। देहात में भी लोग कहते हैं कभी कभी, कुछ क्या कहते हैं, कहते हैं कामुआ का नहीं करत तो बानी, खिसिया के बोलेगा ना, घर के लोग प्रेशर देगा, अरे काय नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाई नहीं करना, पढ़ा तो बानी, भोजपुरी में ना। तो का मतलब एक्स्ट्रा दबा, देखिए ही तो है, हिंदी में कहिएगा ही तो, भोजपुरी में कहिएगा तो आइए करेगा, है ना। तो इस एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा है। राम अवश्य अंग्रेजी बोलता है, अवश्य एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा है। राम जरूर अंग्रेजी बोलता है, एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा है। समझ में? तो जहाँ पे ही तो, अवश्य या जरूर आ जाएगा, वो कौन सेंटेंस कहलाएगा? पहचान समझ में आया? हटाओ नीचे, ऐसे नहीं बैठा जाता, सीधे स्टूडेंट की तरह बैठा लो। आप बोले है ना बैठिए, सीधा स्टूडेंट की तरह, है ना, प्रोफेशनल लाइफ। समझ में आया? अब बताइए, कहीं कहीं आपको ही तो या अवश्य या जरूर दिख जाए तो आप उसको समझ सकते हैं ना इम्फैटिक में है। और जब इम्फैटिक में है तो ये कौन टेंस में है? जहाँ है हूँ होता है, कौन टेंस में होता है? और प्रेजेंट टेंस में होगा तो क्या करेंगे? वाह, बहुत तुम लोग होशियार हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको समझ में आया कि प्रेजेंट टेंस में डू डज का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस। अब रही सवाल डू किसके साथ, डज किसके साथ। तो यहाँ पे लिखा गया ही सी इट ने, जहाँ कहीं भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ, और प्लूरल नंबर जो भी होगा, सभी लोग, सभी बच्चे, कुछ लोग है ना, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके लिए। समझ में आया? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम अंग्रेजी बोलता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, नाम के साथ देखिए, नेम के साथ डज का यूज करेंगे, डज, ठीक है, राम डज। इसके बाद घर बोलना के क्या बोलना है? इंग्लिश, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ही तो अवश्य जरूर, तीनों का आपका एक ही सेंटेंस में क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा फिर से, ही तो अवश्य या जरूर, इसका अलग अलग नहीं बनता है, तीनों एक ही तरीका से बनता है। डू डज लगाइएगा, तीनों बन जाएगा। आए समझ में? अलग अलग नहीं बनाया जाता है। समझ में आया? एक दो और समझा दे। अच्छा ठीक है, बना लीजिएगा।
देखिएगा, जैसे तुम्हारा भाई सुबह में टहलता ही तो है, ठीक है। ये सिंपल, देखिए इम्फैटिक सेंटेंस दो ही टेंस में होता है, एक पास्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में ये आ गया और एक सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, ठीक है। तो पहले प्रेजेंट में देख लेंगे, उसके बाद पास्ट वाला देख लेंगे। तो तुम्हारा भाई सुबह में टहलता ही तो है, तो तुम्हारा भाई के क्या लिखेंगे, योर। और ध्यान रखिएगा, योर ब्रदर क्या होगा, डज होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, योर देख करके यानी कि यू वाला देख करके क्या करते हैं, यू लगा देते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है, जहाँ कहीं भी योर होगा, योर के बाद कोई भी नाउन आ जाए वो थर्ड पर्सन में होता है। इसके साथ ध्यान रखिएगा, थर्ड पर्सन का हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज का यूज करेंगे, डज, ठीक है। डू डज लगाने के बाद वर्ब का यूज करेंगे, टर्न लगे, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो होगा उसको लिखेंगे। सुबह में तो इन द मॉर्निंग, ठीक है। कोई दिक्कत, सबको समझ में आया, समझ में आ रहा है। हीज होता है, उसकी क्या हार होता है, ठीक है। और मेरा रहेगा तो मैं लिखेंगे, तुम्हारा रहेगा तो जो लिखेंगे, क्या यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। क्या इट, देखिए इट इसलिए यहाँ पे इसलिए लिखा गया कि इट सिंगुलर होता है, इट मतलब होता है यह, तो इसमें यह वाला सेंटेंस नहीं आएगा। इट सिंगुलर होता है इसलिए इट इसमें लिख दिया गया है, समझ में। इट मतलब क्या होता है, इट मतलब यह होता है, निर्जीव के लिए यूज किया जाता है, समझ में। तो ये इसमें नहीं ना आएगा जी, इसमें वर्ब है, इसमें वर्ब वाला में कभी निर्जीव आ ही नहीं सकता है, सब सजीवन आएगा क्रिया का। अब बोलिए इसमें कोई दिक्कत, इसका पास्ट देखा जाए, उतारना है, एक एक एग्जाम्पल उतारे हैं। इसका अगर पास्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, डीड का यूज कर देंगे। जैसे पास्ट में जाइएगा तो था स्थिति में हो जाएगा ना, जैसे हम लोग स्कूल जाते ही तो थे, ठीक है। या इसमें अवश्य लगा सकते हैं या जरूर लगा सकते हैं, या हम लोग अवश्य स्कूल जाते थे, या हम लोग जरूर स्कूल जाते थे, ठीक है। तीन वो सेंटेंस हो गया, ही तो, अवश्य या जरूर। तो जहाँ का भी ये होगा कौन सेंटेंस में होगा, इम्फैटिक सेंटेंस में होगा। और इम्फैटिक सेंटेंस में अब ये देखना है कि ये कौन टेंस में है। तो था स्थिति जहाँ पे होता है कौन टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पे लिखा गया पास्ट टेंस में था स्थिति जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या करेंगे, डीड का यूज करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है डीड, सबके साथ डीड लगाना है, बस लिखते जाना है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डी के बाद क्या लगाएंगे, डीड, और उसके बाद वर्ब, जाना क्या, कहाँ जाना है, टू। बोलिए कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है, आगे समझ में। पास वाला है, मेरे पास एक कलम है, पास वाला पढ़े है ना, तो इसका क्या बनेगा, आई हैव ए, ध्यान दीजिएगा, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। लेकिन ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इम्फैटिक सेंटेंस। तो इसमें इम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक, हाँ कलम ही तो है। अब ये आ गया इम्फैटिक में। तो हम लोग इम्फैटिक पढ़ रहे हैं, तो पढ़ चुके हैं ना, इम्फैटिक पढ़ रहे तो इम्फैटिक का स्ट्रक्चर इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया प्रेजेंट टेंस में डू डज का यूज किया जाएगा, डू डज आ गया, और ये जो पास वाला है हैव आ जाएगा, इसमें हैज नहीं होता है, ठीक है। डू डज लगाने के बाद हैव लगाइएगा पास के लिए, ऑब्जेक्ट।
ठीक है, पास वाला में वर्ब नहीं आता है, ऐसा समझ में। तो मेरे का क्या हो जाएगा, आई के बाद, आई के बाद क्या लगाएंगे, डू, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डू या डज का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई डू, उसके बाद हैव, बोलिए कोई दिक्कत। और ये डू डज का प्रयोग अभी हाँ यहाँ पे लिखे थे, ही सी नेम के साथ डज और बाकी सबके साथ डू, तो उसी के साथ डू डज लगा लीजिएगा। और डू डज लगाने के बाद सबके साथ हैव लगा दिया जाएगा। कोई दिक्कत है। और आपके पास एक गाय पास वाला पास्ट में बनाया है ना, तो इसमें क्या चीज का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपके पास एक गाय ही तो थी, अगर सेंटेंस में आपके पास एक गाय थी तो इसके लिए हेड का यूज करेंगे ना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब पास्ट में होगा और इंफैटिक सेंटेंस में होगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डीड, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि पास्ट टेंस में डीड का यूज करेंगे और प्रेजेंट में डू डज का यूज करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस, और देखिए हैड जो होता है ना पास्ट के लिए, तो ये हैव में चेंज हो जाता है। बस ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप पास्ट टेंस में पास्ट में बनाइएगा और इंफैटिक सेंटेंस में होगा तो हैड नहीं लगाइएगा, उसको हैव में चेंज कर दीजिएगा। यानी कि ये पास्ट टेंस में डीड लगेगा ही और उसके बाद डीड के बाद हैव का यूज कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा समझ में, पास्ट टेंस में हैड यूज होता है पास्ट के लिए, लेकिन उसमें इंफैटिक होगा तो हैड यूज नहीं बल्कि हैव यूज कर देना, चेंज कर देना, ठीक है। तो आपके पास एक गाय ही तो थी, तो क्या बनेगा, यू हैड, सब्जेक्ट यू हो गया, उसके बाद डीड का यूज करेंगे, उसके बाद हैव का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट में जो रहेगा उसको, ठीक है, बन जाएगा। जैसे राधा के पास एक अंगूठी ही तो था, ठीक है। तो क्या बनेगा, राधा डिड हैव ए, बोलिए किसको दिक्कत, ये कंप्लीट हुआ इंफैटिक सेंटेंस। अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं। सबको समझ में आया जी इंफैटिक, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है।